इस वीडियो के एंड तक आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज को समझ पाएंगे, जैसे इंटरनेट, आईपी एड्रेस, एटसेट्रा। वेब सर्वर और उसका रोल समझ पाएंगे, और ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है ये भी समझ पाएंगे। हाय, वेलकम बैक। जब भी हम मूवीज को ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं या कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं, तो हमें ये दोनों काम करने के लिए एक कॉमन चीज चाहिए होती है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो कॉमन चीज क्या है? कुछ देर सोचिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आपने इंटरनेट सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। इंटरनेट की हेल्प से हम फैमिली और फ्रेंड से कनेक्ट कर पाते हैं और ऑनलाइन बहुत सारी दूसरी चीजें भी कर पाते हैं। पर इससे पहले कि हम इंटरनेट टर्म को और समझें, चलिए हम उससे एक और एसोसिएटेड टर्म को देखते हैं, विच इज नेटवर्क। सिंपल टर्म्स में नेटवर्क का मतलब है कंप्यूटर्स का एक इंटरकनेक्शन। अगर काफी सारे कंप्यूटर्स सेम नेटवर्क का पार्ट हैं, तो वो उस नेटवर्क की हेल्प से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेटवर्क किसी भी साइज का हो सकता है। ये दो कंप्यूटर्स से कितनी भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक होम नेटवर्क बना सकते हैं जिससे आपके घर के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे। वैसे ही आप एक मीडियम साइज नेटवर्क भी बना सकते हैं जिससे आपके कॉलेज के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे। और फिर हमारे पास एक ग्लोबली स्प्रेड नेटवर्क है जिससे बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिससे वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। अब आपको पता है कि इंटरनेट क्या होता है, तो चलिए अब देखते हैं कि इंटरनेट पे वेबसाइट कैसे काम करती है। और इसे समझने के लिए हम दो एस्पेक्ट्स देखेंगे। पहला, कि सर्वर क्लाइंट को कैसे ढूंढता है, और दूसरा कि क्लाइंट सर्वर को कैसे आइडेंटिफाई करता है। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ब्राउजर में किसी वेबसाइट का यूआरएल एंटर किया हो और कोई और वेबसाइट खुल जाए? हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, राइट? तो अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट पर मिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं और मिलियंस ऑफ यूजर्स उन्हें एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर फिर भी कभी मिक्सअप क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर वो डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें 0 to 255 के बीच के 4 नंबर्स डॉट से कंबाइंड होते हैं। आईपी एड्रेस की हेल्प से हम नेटवर्क पर किसी भी कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि अगर एक कंप्यूटर जिसका आईपी एड्रेस X है, उसने google.com की रिक्वेस्ट की है, तो गूगल सर्वर ये रिस्पॉन्स सिर्फ उसी कंप्यूटर को भेजेगा जिसका आईपी एड्रेस X होगा। अब इस एग्जाम्पल के सेकंड एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, जो है कि एक कंप्यूटर जिसका एड्रेस X है, वो एक वेब सर्वर को, जैसे गूगल को, कैसे आइडेंटिफाई करता है। और ये समझने के लिए हम पहले वेब सर्वर और होस्ट के बारे में समझेंगे। ये एक नॉर्मल कंप्यूटर है जिसे आप, मैं या हर कोई यूज करता है। अब अगर मैं इस कंप्यूटर पर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं, तो इस सेम कंप्यूटर को हम वेब सर्वर या सर्वर की तरह रेफर करेंगे। जब ये वेब सर्वर कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाता है, तो कंप्यूटर इसकी हेल्प से वेबसाइट होस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करिए कि गूगल को ये कंप्यूटर यूज करके अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है। अब क्योंकि मेरे कंप्यूटर पर वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है, तो मैं गूगल की वेबसाइट को ऑनलाइन डाल सकता हूँ या फिर उसे होस्ट भी कर सकता हूँ, जिसे दूसरे यूजर्स इंटरनेट पे एक्सेस कर पाएंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर मेरे कंप्यूटर पर वेब सर्वर इंस्टॉल्ड नहीं होगा, तो मैं वेबसाइट को पब्लिश या होस्ट नहीं कर पाऊंगा। होस्टिंग से रिलेटेड कुछ और टेक्निकल चीजें और एस्पेक्ट्स होते हैं, पर हम उन्हें डिटेल में नहीं देखेंगे बिकॉज दे आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस ट्रेनिंग। तो हम कह सकते हैं कि जब हम कंप्यूटर पर वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं, तो हम कंप्यूटर को एज अ सर्वर या वेब सर्वर या फिर एज अ होस्ट रेफर करते हैं। हम पूरी ट्रेनिंग में इसे एज अ सर्वर रेफर करेंगे। आप नोट करिए कि इंटरनेट पर जो भी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, उन सबका अपना सर्वर होता है। जैसे कि गूगल का अपना सर्वर होता है जो गूगल की वेबसाइट होस्ट करता है, ऐसे ही इंटर्नशाला का अपना सर्वर होगा जो इंटर्नशाला की वेबसाइट को होस्ट करेगा, और ऐसे ही वर्ल्ड की सारी वेबसाइट्स के लिए होता है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक ब्राउजर या क्लाइंट को कैसे पता चलेगा
कि कौन सा सर्वर कौन सी वेबसाइट को होस्ट कर रहा है। जैसे अगर हमें google.com खोलनी है, तो रिक्वेस्ट सिर्फ गूगल के वेब सर्वर पर जाएगी और इंटर्नशाला के वेब सर्वर पर नहीं। इसका मतलब है कि इस कम्युनिकेशन चैनल के बीच में कुछ है, जिसकी हेल्प से ब्राउजर उस वेबसाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्ट वेब सर्वर को लोकेट करेगा जिसे हमने रिक्वेस्ट किया है। सो टू हेल्प आवर ब्राउजर फाइंड द कंप्यूटर जो वेबसाइट को होस्ट कर रहा है, देयर आर सम स्पेशल कंप्यूटर्स जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स जैसे एयरटेल, जियो एटसेट्रा हमें प्रोवाइड करते हैं। ये स्पेशल कंप्यूटर्स एक सॉफ्टवेयर रन करते हैं नोन एज द डीएनएस और डोमेन नेम सर्वर। ये डीएनएस एक टेबल मेंटेन करता है जिसमें इंटरनेट पे अवेलेबल सारी वेबसाइट के नेम्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेस मैप्ड होते हैं। टेक्निकल टर्म्स में हम वेबसाइट नेम को डोमेन नेम भी कहते हैं। तो आप इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। और जब ब्राउजर डीएनएस सर्वर से आईपी को फाइंड करता है, तो उस प्रोसेस को डीएनएस लुकअप कहते हैं। अब हमें वेब सर्वर के बारे में पता है और ये भी पता है कि ब्राउजर रेलेवेंट सर्वर को कैसे ढूंढता है। तो चलिए अब क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन डायग्राम पे चलते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्लाइंट होता है जिसे सर्विस की नीड होती है। फिर क्लाइंट डीएनएस लुकअप से वो रेलेवेंट सर्वर ढूंढता है जो उसे वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। जब ब्राउजर वो रेलेवेंट कंप्यूटर ढूंढ लेता है, तब वो उस पे चल रहे वेब सर्वर से कनेक्ट करता है जिससे कि वो कम्युनिकेट कर पाए। फिर ब्राउजर वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है जिसमें वो मेंशन करता है कि उसे कौन सा वेब पेज चाहिए, जो इस केस में वेबसाइट का होम पेज है। फिर वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट पे काम करता है और उस वेब पेज को अपने कंप्यूटर पे ढूंढता है। जब वेब सर्वर को वो पेज मिल जाता है, तो वो वेब पेज को ब्राउजर पे वापस भेजता है एज अ रिस्पॉन्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के स्पेशल नेम होते हैं। उन्हें हम HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स कहते हैं रिस्पेक्टिवली। तो जब हमें रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो HTML कोड के फॉर्म में होता है। ब्राउजर इस HTML कोड को रेंडर करके उसे विजुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जिससे हम वेबसाइट देख पाते हैं। कभी आपने सोचा है किसी वेबसाइट का HTML कोड कैसा दिखता है? अगर आपको कभी किसी वेबसाइट का HTML कोड देखना हो, तो उस वेबसाइट पे जाके कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और व्यू पेज सोर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। ये HTML कोड को एक नए टैब में ओपन करेगा, लाइक दिस। इजंट दिस एक्साइटिंग? और इसके साथ ही हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। इसके बाद एक क्विज है। इस क्विज की हेल्प से आपके कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस और सॉलिडिफाई हो जाएंगे। क्विज लेने के बाद अगर आपको ब्रशअप करने की जरूरत लगे, तो आप इन वीडियोस को फिर से देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट!